प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें धन्यवाद, एवं अगर अभी तक भी नहीं किया है तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है स्वामी मुकुंदानंदा की पुस्तक द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। लेखक का परिचय। स्वामी मुकुंदानंदा विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। उन्होंने आईआईटी एवं आईआईएम से शिक्षा अर्जित की है। साथ ही उनके गुरु श्री कृपालु जी महाराज के सानिध्य में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया है। उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं सेवन माइंडसेट्स फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, भगवत गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड, एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, साइंस ऑफ हेल्दी डाइट, स्पिरिचुअल डायलेक्टिक्स, योगा फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। पुस्तक का परिचय। पुस्तक में लेखक ने मनुष्य मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करने का साफ रास्ता बतलाया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वास्तविक जिंदगी के उदाहरण, कहानियों एवं वैदिक कथनों का प्रयोग करते हुए पाठकों को आंतरिक लड़ाई में जीत की राह पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है। लेखक ने कहा है कि हमारा मन मस्तिष्क ही वास्तविक जिंदगी की खुशियों के लिए जिम्मेदार होता है, और यदि मन विचलित होता है और दिमाग शांत नहीं है तो जिंदगी की खुशियां छीन जाती हैं। पुस्तक में मन पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए एवं मस्तिष्क का उपयोग किस तरीके से सकारात्मक रूप से किया जाए जिससे जीवन खुशियों से भर जाए, यह बतलाने का प्रयास किया है। द इनर बैटल इज नेवर एन इजी वन, बट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल इन लाइफ। आइए अब हम इस पुस्तक की कुछ मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। नीड फॉर माइंड मैनेजमेंट। मस्तिष्क हमारा सबसे अच्छा दोस्त या सबसे खराब दुश्मन बन सकता है। मस्तिष्क में लगातार विचार आते रहते हैं। विचार हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विचारों के अनुरूप जो कार्य हम करते हैं उसी से हमारा भाग्य निर्धारित होता है। यदि विचार शुद्ध होंगे, मस्तिष्क पर हमारा नियंत्रण होगा, तो जो कार्य हम करेंगे वह निश्चित रूप से अच्छे कार्य होंगे और हमारे जीवन की प्रगति होगी। अपार्ट फ्रॉम द ग्रॉस एक्सटर्नल वर्ल्ड, देयर इज आल्सो ए सबटल इनर वर्ल्ड। Circumstances come in our life for a purpose, and they remain until the purpose is served. Afflictions of the mind. गुस्सा, लालच, इच्छाएं और अभिमान, ये मानसिक बुराइयां हैं। गुस्सा तब आता है जब हम कोई इच्छा करते हैं और उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इच्छाएं अनंत होती हैं, और जब इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो वह लालच का रूप ले लेती हैं। इच्छाएं भौतिक वस्तुओं या व्यक्तियों से लगाव के कारण उत्पन्न होती हैं। लगाव तब होता है जब हम अन्यत्र खुशियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार पानी की बूंद अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सच्ची खुशी तभी हासिल होती है जब वह ईश्वर की इच्छा करता है। अन्य सभी इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। इट इज आवर अटैचमेंट टू एन ऑब्जेक्ट, नॉट इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, विच क्रिएट डिजायर फॉर इट। पावर ऑफ हैबिट। हमारी अधिकांश सोच एवं बर्ताव परिस्थितियों के अनुरूप न होकर हमारे मस्तिष्क की सोच एवं हमारी आदतों पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोच अचानक जन्म नहीं लेती है, वह हमारी नियमित आदतों के अनुरूप ही हमारे मस्तिष्क में आती हैं। अच्छा चरित्र अच्छी आदतों के फलस्वरूप बनता है, और बुरा चरित्र बुरी आदतों का परिणाम होता है। बुरी आदतों से दूर रहने के लिए हमें हमारे मस्तिष्क को अच्छी आदतों के लाभ के बारे में विश्वास दिलाना होता है। जिस प्रकार एक रॉकेट उड़ते समय शुरुआती दौर में अधिक ईंधन खर्च करता है, उसी प्रकार किसी आदत को बनने में भी शुरुआती समय में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शुरुआती दौर में हमें हमारे मस्तिष्क को समझाना होता है कि क्यों हम यह अच्छी आदत डालना चाह रहे हैं या बुरी आदत से बचना चाह रहे हैं।
First, we mold our habits and later our habits mold us. Good habits are hard to come by and easy to live with. Bad habits develop easily and are hard to live with. The reason bad habits get a grip on us is that the first few times we repeat harmful behavior, it does not seem to do much damage. If we can convince ourselves of the harm, their causes, and the pain they inflict upon us, we will be able to break their gravitational pull. The role of intellect in controlling the mind. ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है जिससे कि वह अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकता है। बुद्धि निर्णय लेती है कि क्या चीज हमारे लिए बुरी है या कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है। मनुष्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए इच्छाएं करता है। एक छोटे बच्चे के समान जिद करता है, परंतु बुद्धि विवेक के माध्यम से निर्णय लेती है और मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकती है। भगवत गीता में इसे बुद्धि योग कहा गया है। बुद्धि ज्ञान से ही बढ़ती है और इस प्रकार का ज्ञान वेदों से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वेद भगवान द्वारा स्वयं ही बनाए गए हैं। The science of mind management required to empower the intellect with right knowledge from the scriptures and then use that illuminated intellect to properly govern the mind. 3 steps to empower the intellect. लेखक कहता है, दिव्य ज्ञान को सुनना या पढ़ना श्रवण कहलाता है। यह पहली सीढ़ी है जो बुद्धि को ज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान प्राप्त करना और भूल जाना किसी काम का नहीं होता है। अतः दूसरा मुख्य कार्य चिंतन कहलाता है, जो कि एक सोच को बार बार ध्यान में लाने की प्रक्रिया को कहते हैं। सकारात्मक चिंतन उन्नति लाता है। तीसरी सीढ़ी प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करना है, अर्थात अपनी बुद्धि और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्थापित करना है। हर बार सोच समझकर निर्णय लेना है। Beliefs forge our world view itself. They are the lens through which we understand and perceive the world. Rather than allowing our intellect to pick up beliefs unconsciously, we consciously choose to establish them based on infallible principles from the scriptures. Getting the support of God's grace. हमारे मस्तिष्क पर सांसारिक माया का जाल रहता है। माया को केवल वही नियंत्रित कर सकता है जिसने इसे बनाया है, अर्थात केवल भगवान ही माया को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने इस संसार को बनाया है, हमें बनाया है और माया को भी बनाया है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भगवान का साथ होना बहुत जरूरी है। ईश्वर की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम स्वयं को उसे समर्पित कर देते हैं। लगभग सभी धर्मों में यही बात लिखी गई है। यदि हम पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो हमें और किसी भी चीज की चाह नहीं रह जाती है। सरेंडर टू गॉड इज नॉट एन एक्सटर्नल एक्ट, इट इज ए स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड इंटरनल कंडीशन ऑफ द माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। 6 conditions required for surrender to God. केवल भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानना, ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध कार्य न करना, विश्वास रखना कि ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना, यह मानना कि सभी कुछ जो हम देख रहे हैं या हमारे पास है वह सभी ईश्वर की देन है, ईश्वर के प्रति समर्पित होने में गर्व का अनुभव करना। कर्म योग फॉर एवरीडे लिविंग। वास्तविक जिंदगी के लगातार बदलते वातावरण में हमारी भावुकता के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताएं तनाव पैदा करती हैं। चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां तनावपूर्ण नहीं होती हैं, बल्कि उन परिस्थितियों के परिणाम से हम तनाव में आ जाते हैं। अतः हमें बिना परिणाम की चिंता किए ही हमारे सभी कार्य करने चाहिए, तभी हम कोई भी कार्य खुश होकर अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। एक कर्म योगी वह है जो कि सांसारिक कार्यों को शारीरिक श्रम से करता है, परंतु मानसिक रूप से वह भगवान से जुड़ा रहता है, न कि तनाव से। कर्म योगी तभी बना जा सकता है जब मस्तिष्क को भगवान के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए हमेशा भगवान की उपस्थिति को महसूस करना होता है। धीरे धीरे ईश्वर की उपस्थिति हमें
हमेशा हमारे साथ ही महसूस होने लगती है। कर्म योगी लिव इन द वर्ल्ड बट डू नॉट लेट द वर्ल्ड लिव इन them. The principle of Karma Yoga says, keep your mind attached to the Lord alone and nowhere else in the world and continue doing your work. Positive self-talk and affirmations. जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है और मस्तिष्क एवं विचार आत्मा के साथ ही शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। मस्तिष्क चेतन एवं अवचेतन दो प्रकार का होता है। अवचेतन मन हमारा सबसे बड़ा सहयोगी या सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। यदि हम उसे सबसे बड़ा सहयोगी बनाना चाहते हैं तो हमें हमारे चेतन मन में विचार बहुत ही सावधानी पूर्वक लाने चाहिए। चेतन मन के विचार ही अवचेतन मन के नियम बन जाते हैं। स्वयं से वार्तालाप करने पर जो संदेश हम चेतन मन से अवचेतन मन को देना चाहते हैं वह उसे प्राप्त होता है। यदि हम स्वयं से सकारात्मक वार्तालाप आंतरिक रूप से करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी सकारात्मक बनता है, जो कि विश्वास, साहस आदि भावनाओं से भरा होता है। वेदों में स्व वार्तालाप के सकारात्मक पहलू को जप करने से जोड़ा गया है। भक्ति साधना में भी निरंतर भगवान का जप किया जाता है। जप करने से भी अधिक प्रभावशाली है महसूस करना या दृष्टांत करना। Chanting the name is a very convenient way of remembering God, since it can be done anywhere and everywhere. As we chant His name, we urge the mind to think lovingly of Him. Repeatedly, the mind is forced to return from its wanderings and think of God. Deliberate self-talk for the purpose of programming the mind is called positive affirmation. विजुअलाइजेशन एंड रूप ध्यान मेडिटेशन। जब ईश्वर की छवि को मस्तिष्क में लाकर उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो इसे रूप ध्यान कहते हैं। रूप ध्यान जप करने से भी अच्छा माना गया है, क्योंकि एक तस्वीर हमारे मस्तिष्क पर शब्दों की अपेक्षा अधिक असर डालती है। ईश्वर की छवि हमें तभी दृष्टिगत होती है जब हमारा मस्तिष्क भी दिव्यता प्राप्त कर चुका हो। हम ईश्वर की दिव्यता और उसके गुणों पर ध्यान लगाते हुए भी हमारे मस्तिष्क को दिव्य बना सकते हैं। Actual meditation on the divine can only happen when by the grace of God our mind becomes divine. When we think noble thoughts of sacrifice and service, it naturally results in purification of the mind. Setting up your daily sadhana. आध्यात्मिक ज्ञान के क्रियान्वयन के लिए हमें साधना की आवश्यकता होती है। हमें प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा साधना अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें देवीय चेतना बाकी पूरे दिन प्राप्त होती रहती है। साधना ऐसे वातावरण में करनी चाहिए जिसमें बाहरी व्यवधान कम से कम हो, क्योंकि यह दैविक सोच को हमारे मस्तिष्क में ग्रहण करने से संबंधित होती है। साधना करने के लिए किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठकर ईश्वर के प्रतिबिंब को अपने मस्तिष्क में ध्यान में लाना होता है। ईश्वर की दिव्यता की बातों को सोचना होता है। हमारे और ईश्वर के बीच के संबंध को सोचना होता है। मस्तिष्क में ईश्वर की सेवा करते हुए दृश्यों को लाना होता है। किसी भी एक ज्ञान की बात को लेकर उस पर चिंतन करना होता है। साथ ही अपने मस्तिष्क को स्व वार्तालाप के लिए प्रेरित करना होता है। अपने हृदय से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से उनकी कृपा की इच्छा करनी होती है। साधना के साथ ईश्वर का जप, प्रार्थना आदि को भी शामिल किया जा सकता है। मस्तिष्क के इधर उधर भटकने पर ईश्वर के द्वारा ही सभी परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं, यह मानते हुए पुनः अपने ध्यान को ईश्वर की तरफ लगाना होता है। Importance of sadhana. When milk mixed with water, it cannot retain its undiluted identity. However, if the milk is kept apart from water, converted into yogurt, and then turned to extract butter, it becomes unmixable. It can now challenge the water. I will sit on your head and float. You can do nothing to me because I have become better. Our mind is like milk and the world is like water. In contact with the world, the mind gets distracted with worldliness and cannot retain divine consciousness. But an environment of seclusion blocks destruction and becomes conducive for focusing the mind on God. On sufficient absorption in the Supreme has become achieved,
then we can even challenge the world and say, I will live amidst all the dualities of Maya but remain untouched by them. This elevated state is reached through sadhana in isolation. दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।